हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ये जो नायक 2.0 सीरीज है इसका जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था, 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों चतुन्नी पडिक्कर। चतुन्नी जो है पडिक्कर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है अगर बात करें तो ये जो है क्यों चर्चित रही हैं, ये जो चर्चित रही हैं इनको जो है पद्म श्री जो है पुरस्कार दिया गया था 2006 में। कब दिया गया था? 2006 में इनको जो है पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। और अगला जो कथकली के अन्य कलाकार की बात करें तो यहाँ पे जो अन्य कलाकार हैं पहले हैं सदनाम पी जो है बालकृष्णन, इनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में दिया गया। दूसरा है उदय शंकर, तीसरा है के कुमारन नायर और अगले हैं मार्गी विजय कुमारन। इनको जो है जो SNA का मतलब होता है दोस्तों SNA ये होता है संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया 2023 में। अगला है विपिन एस, इनको जो है BKY, ये BKY क्या है? तो BKY का मतलब होता है उस्ताद जो है बिस्मिल्ला और खान युवा पुरस्कार, इनको जो है 2023 में दिया गया विपिन एस को। अगले हैं B नारायण मेनन, इनको भी जो है कथकली के अन्य कलाकार ये सभी लोग हैं। अगला जो बात करें तो सिविलियन अवार्ड, ये सिविलियन अवार्ड क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो सिविलियन अवार्ड है इसमें जो है सबसे पहले आता है भारत रत्न। भारत सरकार का जो है सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है ये है भारत रत्न। सिविलियन अवार्ड मतलब होता है नागरिक पुरस्कार। क्या होता है? नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न। अब यहाँ पे दूसरा है पद्म विभूषण और अगला है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। ये जो है 4 जो है सिविलियन अवार्ड्स हैं। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो जो शास्त्रीय नृत्य हैं यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, अगर आपसे पूछ लेता है नॉर्थ ईस्ट में कितने जो है शास्त्रीय नृत्य होते हैं तो आपका जवाब आएगा 2 होते हैं। साउथ ईस्ट में कितने होते हैं? साउथ ईस्ट में होते हैं जो है उड़ीसी, केवल कितना होता है? उड़ीसी। और अगला है साउथ में कितने होते हैं? 4 होते हैं। और नॉर्थ में कितने होते हैं? 1 होता है, उसका नाम क्या है? कथक। और एक दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना, जिससे आपसे नॉर्थ ईस्ट का जो है पूछ लेता है कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएगा एक शास्त्रीय हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। अगला पॉइंट है कथकली, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा केरल का है, जो कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं कई बार। और जो है कथकली के एक बहुत चर्चित कलाकार का नाम है, क्या नाम है? पहला है मिलिना साल्वनी, ये जो है कहाँ की हैं? तो ये जो है इटली देश के हैं। किस देश के हैं? इटली हो जाएगा। कथकली को जो है ऑस्ट्रेलिया में कितने जो है फेमस, मतलब किसने फेमस किया था, या फिर आप कह सकते हो कथकली की ऑस्ट्रियाई जो है जननी कौन है? तो ये हो जाएगा लुइस जो है लाइटफुट, लुइस जो है लाइटफुट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली नृत्य की जो शुरुआत है ये कहाँ से होती है? तो केलीकट्टू नृत्य से होती है। कथकली नृत्य की शुरुआत किससे होती है? तो केलीकट्टू जो है नृत्य से होती है। अब ये जो है केलीकट्टू क्या है? तो ये एक स्टेप है। क्या है? स्टेप्स। इसी जो है स्टेप से जो है कथकली जो है नृत्य की शुरुआत होती है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है प्रमुख अंग जो न्यूयॉर्क में स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जो न्यूयॉर्क में स्थित है, तो ये हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये जो है, और अगला है सचिवालय और अगला है न्यायशीता परिषद। तो उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था नहीं था, मतलब नहीं है, तो वहाँ पे नहीं के हिसाब से क्वेश्चन था। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कौन कौन से अंग न्यूयॉर्क में स्थित हैं। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, सचिवालय है और न्यायशीता परिषद है। और सचिवालय का जो प्रमुख
जो है इसको क्या बोला जाता है, तो महासचिव बोला जाता है। जो सचिवालय का प्रमुख होता है उसे क्या बोला जाता है, महासचिव बोला जाता है। अगला जो पूछेगा कि जो है यूएन के पहले महासचिव कौन थे, तो यूएन के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन जो है पहले महासचिव थे, तो त्रिवेली, ये कहाँ के थे, तो नॉर्वे के थे। दूसरा पूछेगा यूएन के जो है महासचिव जिनके जो है कौन थे, जिनकी जो है हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पूछेगा हवाई दुर्घटना में जो मारे गए थे उनका क्या नाम था यूएन के जो है महासचिव का, तो ये नाम था डैग हैमरशोल्ड। क्या नाम था, डैग हैमरशोल्ड। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जो है न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो पूछेगा मुख्यालय कहाँ, तो द हेग में है। ये कहाँ है, नीदरलैंड में। कहाँ पे है, नीदरलैंड में है। और पूछेगा जज की संख्या कितनी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो 15 है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 9 साल का होता है। कितने साल का, 9 साल का। पहले एशियन जो है व्यक्ति जो यूएन के जो है महासचिव बने। पूछेगा पहले एशियन जो है महासचिव कौन थे यूएन के, तो ये हो जाएगा यूथांट। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले जो एशियन कौन थे जो यूएन के जो है महासचिव बने हैं, तो यूथांट हो जाएगा। यूथांट ये कहाँ के थे, तो ये म्यांमार के थे। कहाँ के थे, म्यांमार। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है वर्तमान महासचिव पूछ लेगा कि कौन है, तो वर्तमान जो महासचिव हैं ये हैं एंटोनियो गुटेरस। लिख लीजिए एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये कहाँ के हैं, तो ये पुर्तगाल के हैं। सभी नोट पॉइंट कर लेना, कहाँ के हैं, पुर्तगाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है, अब पूछेगा कि जो है मरणोपरांत जो है केवल कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं जो है नोबेल पुरस्कार मिला है जिनको। मरणोपरांत जो है कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो 2 लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। और कौन कौन से हैं, तो ये हैं जो है एरी एक्सेल और डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड हैं। इनको एरी एक्सेल को 1931 में मिला था और 1961 में डैग हैमरशोल्ड को नोबेल पुरस्कार जो है मिला था, लेकिन मरणोपरांत जो है मिला था। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा राजीव गांधी को। कब, 1991 में। अगला पॉइंट है पीवी नरसिम्हा राव, इनको जो है भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया, 2024 में। अब लेटेस्ट क्वेश्चन है मोरारजी देसाई को कब दिया गया, तो 1991 में दिया गया है। और एक भारत रत्न को और पाकिस्तान का जो है सर्वोच्च रत्न, इनको जो है दोनों दिया गया है। पूछेगा कि जो है ऐसे व्यक्ति कौन हैं जिनको जो है भारत का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है और पाकिस्तान का भी जो है सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो कौन हो जाएगा, मोरारजी देसाई। कब मिला है, 1991 में। ठीक है, भारत का। और लेकिन पूछेगा कि पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम क्या था, तो निशान-ए-पाक। क्या नाम था, निशान-ए-पाक। वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। अगला है भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई, तो 1954 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो 1954 से हुई। मरणोपरांत जो है प्राप्तकर्ता जो है कितने लोग हैं, यानी जिनको जो है भारत रत्न जो है मरने के बाद दिया गया है। अब मरने के बाद तो उनकी जो लाश को तो दिया नहीं जाएगा, उनके घर वालों को दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कितने लोग थे, तो 20 लोग थे जो मर चुके थे, उनके घर वालों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। कुल प्रधानमंत्री कितने हैं जो भारत रत्न पा चुके हैं, तो इनकी जो संख्या है ये दोस्तों हो जाएगी 9। कितने लोग हैं, 9 लोग हैं प्रधानमंत्री में जिनको जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। पहले जो है मरणोपरांत प्राप्तकर्ता कौन है, जो सबसे पहले जो है मरे थे
और उनको जो भी उनके घर वालों को पुरस्कार दिया था, मतलब भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी लाला नहीं, लाल बहादुर शास्त्री। कब दिया गया था? तो 1966 को दिया गया था। पहली महिला मरणोपरांत, अब महिला में पूछेगा तो ये हो जाएगा अरुणा आसफ अली। इनको कब दिया गया? तो 1997 में दिया गया था। सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। अगला है 2024 में कुल जो है 5 भारत रत्न जो है प्राप्त करता है, जिसमें जो है 4 जो है मरणोपरांत हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेटेस्ट करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। पूछेगा भारत रत्न जो पुरस्कार 2024 में कितने लोग को दिया गया? तो 5 लोग को दिया गया। और इसमें से जो है 4 लोग तो मतलब 4 लोगों को तो मरने के बाद दिया गया उनके घर वालों को, और उनका नाम भी पूछ सकता है। 4 जो मरणोपरांत व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? तो PV नरसिम्हा राव हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, MS स्वामीनाथन हैं और कर्पूरी ठाकुर। ये कहाँ के हैं पूछेगा, तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये बिहार के हैं। इन चारों लोगों को जो है पुरस्कार दिया गया है, लेकिन मरने के बाद इनके घर वालों को दिया गया है, ठीक है। और जो जीवित व्यक्ति हैं उनका भी पूछ सकता है। जीवित व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार 2024 में मिला है, तो यह लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। ये किस जो है, ये जो है बीजेपी के जो है कार्यकर्ता हैं। कहाँ से हैं? बीजेपी के। अब पूछेगा कि जो है बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछ सकता है आप। तो ये हो जाएगा 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछ सकता है, तो 1885 में हुई थी। बहुजन समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। एक क्वेश्चन और पूछेगा, भारत रत्न पुरस्कार I.K. गुजराल को भी दिया गया था। 1991 में दिया गया था। ये भी आप क्वेश्चन याद कर लेना। अगला है भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो जो सबसे पहले जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है वो कौन प्रधानमंत्री थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा, तो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे गोविंद वल्लभ पंत थे। अगला है प्रथम विदेश, यानी जो है पहले विदेशी जो है भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? जो विदेश मतलब दूसरे देश के थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। ये जो है पहले विदेशी जो हैं जो इनको जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। इनका जो है 2 नाम और अन्य 2 नाम से भी जाना जाता है। कौन? सीमांत गांधी भी कहते हैं और बच्चा खां के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनको जो पुरस्कार दिया गया था, ये कब दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार को पुरस्कार दिया गया था 1987 में। दूसरे विदेशी कौन है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि दूसरे जो है कौन है। तो इन जो सेकंड विदेशी भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला जी थे। 1990 में इनको दिया गया था। अगला है पहले खिलाड़ी कौन थे? अब ये भी पूछ सकता है भारत रत्न पाने वाले जो है पहले खिलाड़ी, तो सचिन तेंदुलकर जी हैं। ये सबसे कम उम्र में इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया भारत रत्न। अभी तक जितने भी लोग मतलब पाए थे, सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति हैं, 40 जो है साल के थे, तभी इनको जो भारत रत्न पुरस्कार दे दिया गया है। पहले संगीतकार कौन है जिनको जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी हैं। कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी जी को जो है ये पुरस्कार दिया गया है भारत रत्न। और ये कब दिया गया है? 1938 में दिया गया। कब दिया गया है? 1998, सॉरी यहाँ पे 1998 में दिया गया है। अगला है 1999 में जो है पंडित रविशंकर को दिया गया है। और 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को जो है 1971 में दिया गया है। तो अगला है पहले मुस्लिम कौन थे जिनको जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो जाकिर हुसैन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है पूछेगा कि भारत रत्न जो है लेने से इनकार किसने कर दिया था? कौन थे जो है जिनको जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम थे।
कौन थे? मौलाना अबुल कलाम जो है, इन्होंने जो है स्वीकार नहीं किया था भारत रत्न, लेकिन इनको जो है 1992 में जो भारत रत्न पुरस्कार इनके घर वालों को दे दिया गया था। इन्होंने तो नहीं लिया था, लेकिन जब ये मतलब ख़त्म हो गए थे तो इनके घर वालों को जो है 1992 में गवर्नमेंट सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार इनके घर वालों को दिया था। अगला है, ऐसे व्यक्ति कौन थे जिनको जो है उनके जो है 100 वर्ष पूरे होने पर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1958 में दिया गया था दुंधो केशव जो है कर्वे। दुंधो केशव कर्वे को जो है ये पुरस्कार दिया गया था 1958 में जो है 100 वर्ष पूरे होने पर। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब उम्मीद करते हैं भारत रत्न से आपका जो है सभी डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसका जो वहाँ पे दिया गया था हो जाएगा नेशनल वाटर 2। जो नेशनल वाटर 2 है, यानी जो है जल मार्ग जो है ये नेशनल वाटरवे, ये दूसरा है। कौन है? दूसरा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बना हुआ है नेशनल वाटरवे 2। ये कितना लंबाई है इसकी? तो 891 किलोमीटर लंबा है। कितना है? जैसे कि रोडें होती हैं ना, तो अब जल में समुद्रों में तो जो है रोडें बनाई नहीं जाती, लेकिन वहाँ पे क्या होते हैं? वाटर वे होते हैं, यानी जो है नेशनल जो है वाटर वे होते हैं। तो इसी तरह से जो नेशनल वाटर वे 2 है, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, 891 किलोमीटर लंबा है। और अगला है पूछेगा NW1। NW1 जो वाटर वे है, इसमें जो है इसकी जो लंबाई पूछता है तो 1620 किलोमीटर है। NW1 की जो वाटरवे की लंबाई है कितना है? 1620 किलोमीटर है। और इसमें जो है लंबाई ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। जो NW1 है ये 1620 किलोमीटर का जो है लंबाई है इसकी, और इलाहाबाद से हल्दिया को ये जोड़ता है, कनेक्ट करता है। इसमें जो 3 नदियाँ जो है आ जाती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो गंगा है, हुगली है और भागीरथी है। ये तीनों नदियाँ जो है इसी जो है वाटरवे में आ जाती है। अगला है NW69। NW यानी नेशनल वाटरवे 69, ये जो है सबसे छोटा है। तो पूछेगा कितना छोटा है? अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा तो 5 किलोमीटर ओनली। कितना? 5 किलोमीटर सबसे छोटा है। ये नेशनल वे है, वाटरवे है। अगला है NW100। NW यानी नेशनल वाटरवे 100, ये जो है तापी नदी पर है। किस पे है? तापी नदी पर। यह महाराष्ट्र प्लस गुजरात के मध्य है, यानी महाराष्ट्र और गुजरात को कनेक्ट करता है। अगला है नेशनल वाटरवे 97, ये जो है सुंदरबन में है। ये कहाँ पे है? तो सुंदरबन में, पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे जो है ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में। पूछेगा सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। अगला है 5वां है जनगणना 2011 के अनुसार जो है दोस्तों भारत में जो है ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितने परसेंट है? तो 68.8% है। इम्पोर्टेंट है। और फिर पूछेगा शहरी का जो जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो ये 31.16% है। और फिर अगला क्वेश्चन बनेगा ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अंतर कितना है? तो बस इसी से इसको घटा दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 37.68% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37.82%, सॉरी 68% इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक ग्रामीण जो है कि संख्या पूछे तो सर्वाधिक ग्रामीण 2011 के जो है जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जो जनसंख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी परसेंटेज में
जो है 89.98%। कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है ग्रामीण लोग निवास करते हैं। सबसे कम कहाँ पे है? गोवा में है। कितना? 37.82% जो है गोवा में लोग जो है ग्रामीण हैं। तो जो बाकी होंगे वो शहरी होंगे। तो जो शहरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे हो जाएगा? तो ये गोवा में ही हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे कम अगर यहाँ पे रहते हैं सबसे कम जो है ग्रामीण गोवा में रहते हैं, तो यानी सबसे ज़्यादा जो है शहरी गोवा में रहते हैं। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो गोवा में अगर सबसे कम ग्रामीण रहते हैं 37.82%, तो शहरी कितने हो जाएंगे? तो 100 में से इसको जो है घटाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन क्या? 62.18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62.18 जो है % जनसंख्या जो है शहरी है। कहाँ की? गोवा की। इस तरह से आप 100 में से घटाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक शहरी आबादी कहाँ पे है? तो सबसे जो है सर्वाधिक जो है शहरी आबादी की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1976 में भारत में पहला जो है महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा बंगलौर में। कहाँ हो जाएगा? बंगलौर में हुआ है। 1976 में हुआ है। किसके किसके बीच? तो बंगलौर और वेस्ट इंडीज के मध्य हुआ था। ठीक है, यानी 1976 में हुआ था। किसके किसके मध्य? बंगलौर और वेस्ट इंडीज के मध्य। पहला ODI मैच कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। किसके बीच? ये दोस्तों हो जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच। किसके बीच? भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अगला है T20 मैच 2006 में। किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड, भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। अगला है पहली महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये कब हुआ था? तो 1973 को हुआ था। पहला जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप था, ये विश्व कप था, ये 1973 ईस्वी में हुआ था। भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम की बात करें तो पहला जो टेस्ट मैच था 1932 में हुआ था इंग्लैंड के साथ। भारतीय लगा हुआ था, यानी भारत और इंग्लैंड के साथ हुआ था। ठीक है, और पहला जो टेस्ट मैच के जो कप्तान थे, ये भी बहुत पूछा जाता है, कैप्टन, वो कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा CK नायडू। कौन थे? CK नायडू। और ODI की बात करें तो इसके जो कैप्टन थे अजीत वडेकर थे। ठीक है, ये कब हुआ था? 1974 में हुआ था इंग्लैंड के साथ। वीरेंद्र जो है सहवाग कैप्टन थे किसके? T20 के। ये 2006 में हुआ था भारत और जो है साउथ अफ्रीका के साथ। और पिंक बॉल ये जो है 2019 में हुआ था। किसके? बांग्लादेश के साथ। कप्तान कौन थे पिंक बॉल के? तो विराट कोहली थे, 18 जर्सी नंबर। अगला है ODI इन फीमेल, यानी ODI जो महिलाओं में देखे तो पहली महिला जो है डबल सेंचुरी जो है इसका हो जाएगा बेलिंडा जो है क्लार्क। बेलिंडा क्लार्क इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कितने रन बनाए थे? 229 रन बनाए थे बेलिंडा क्लार्क ने। टेस्ट में जो है डबल शतक पहली जो है भारतीय महिला किसने लगाया था? टेस्ट में डबल शतक जो है पहली जो है भारतीय महिला। अब यहाँ पे भारतीय लगा दिया गया है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ये मिताली राज हो जाए। कौन हो जाएगा? अगर भारतीय न लगाता तो ये बेलिंडा क्लार्क होगा। 229 रन बनाए थे, लेकिन जब भारतीय लगा दिया जाता है तो ये हो जाएगी मिताली राज। कितने रन बनाए थे? तो 214 रन बनाए थे। कितने रन? 214 रन। इनके जो रन हैं 10,000 से जो है ज़्यादा रन इनके हो गए हैं। इनका उपनाम क्या है? लेडी तेंदुलकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेडी तेंदुलकर। इनकी एक बुक बहुत पूछी जाती है, उसका नाम क्या है? तो ये हो जाए अनगार्डेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा मिताली राज की जो है बुक का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा अनगार्डेड। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। सल्टरी डेज ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका जो उसमें था तो ये शोभा डे।
सल्ट्री डेज जो पुस्तक है किसने लिखा है? शोभा डे की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनकी एक अन्य जो है पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड पोस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्पीड पोस्ट की जो है पुस्तक किसकी है? तो ये हो जाएगा शोभा डे की ही है। मेघना पंत की जो है पुस्तक की बात करें तो ये कौन सी है? बहुत पूछे जाते हैं, कुछ और देख लेते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट। जो मेघना पंत की जो पुस्तक का नाम है, ये नाम है दोस्तों बॉयज डोंट करी, बॉयज डोंट कैरी हो जाएगा। अनुजा चौहान की जो पुस्तक का नाम है द जोया फैक्शन, द जोया फैक्टर, सॉरी द जोया फैक्टर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनीता नायर की जो पुस्तक का नाम है द बेटर मैन, द बेटर मैन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनीता नायर की पुस्तक है। प्रभा खेतान की जो है पुस्तक है ए लाइफ ए पार्ट, ए लाइफ ए पार्ट, ये जो है प्रभा खेतान की जो है पुस्तक का नाम है। अगला है राधिका, जो है राधिका की जो पुस्तक है इसका नाम क्या है? राधिका वाज, राधिका वाज इनकी जो पुस्तक है ये हो जाएगा अन लेडी लाइक, अन लेडी लाइक इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निकिता सिंह, निकिता सिंह, थोड़ा सा राइटिंग इसमें तो है सही नहीं है। निकिता सिंह की जो पुस्तक का नाम है लव एट फेसबुक, लव एट फेसबुक इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ने में थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा है, अजीब तरह के शब्द बने हुए। अमृता प्रीतम इनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है, तो ये इसका जो नाम है पिंजर है, क्या है? पिंजर। अगला जो पुस्तक है यहाँ पे द बेंच, ये किसकी है? तो मेघना मार्केल, क्या नाम है? मेघना है, मेघना इसमें लिखा हुआ, मेघना होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेघना जो है मार्केल की जो पुस्तक का नाम क्या है? तो द बेंच है, क्या है? द बेंच। तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन की जो पुस्तक का नाम क्या है? लज्जा है। और फ्रेंच लवर, क्या हो जाएगा? फ्रेंच लवर और लज्जा, ये दोनों पुस्तक जो है बुकें तस्लीमा नसरीन की हैं। तो ये सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पुस्तकों का जो है आपको संग्रह एक साथ मिल गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत की जो है संविधान सभा का गठन किया गया, तो ये कब किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ठीक है? ये 8 हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। और अगला पूछेगा कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत कब आया था, यानी कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? तो ये इसकी जो रिपोर्ट बहुत पूछी जाती है, तो इसकी जो रिपोर्ट आई थी ये 16 मई 1946 को आई थी, 16 मई 1946 को रिपोर्ट आई थी। और ये इसका जो है भारत कब आया है मतलब, तो ये हो जाएगा 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को, और रिपोर्ट आई 16 मई 1946 को, ठीक है? अगला है पहली बैठक इसकी जो है हुई थी, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। किसकी? संविधान सभा की जो पहली बैठक थी कब हुई थी? 1946 को हुई थी। और एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा जाता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? यहाँ पे लिख लेना, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था 1942 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे 11 दिसंबर को जो है 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थाई अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष बनाया था सच्चिदानंद सिन्हा को। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया गया था और किसने किया था? तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पेश किया गया था, ये पेश किया गया था दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया था। किसने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है पॉइंट, और
पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव तो पेश तो किया गया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन एक्सेप्ट कर मतलब कब किया गया था? तो ये जो एक्सेप्ट कर मतलब स्वीकार किया गया था यह 22 जनवरी 1947 को किया गया था। संविधान तैयार होने में जो है समय कितना लगा था? तो ये बहुत पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन भी हो गया है। तो ये हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था संविधान तैयार होने में। और ये कब बन गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब से हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा के जो है प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के जो है प्रांतीय संविधान समिति का जो है अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है और एक और इनकी समिति उनको मिला था, कौन सी? एडवाइजरी समिति, यानी सलाहकार समिति। सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा सरदार पटेल। मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति ये जो है जेबी कृपलानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो ये हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला देख लेते हैं। अगला है नियम समिति और संचालन समिति। ये दोनों जो समितियां हैं, नियम समिति और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे राजेंद्र प्रसाद। अगला है संघ समिति और संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहाँ संघ लग जाए तुरंत जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू मार देना। तदर्थ झंडा समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के जो है सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो जो संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या थी ये थी 15 सदस्य थे। कितनी थी? 15 जो है इनकी जो 15 सदस्य महिला सदस्य थी। लेकिन फिर क्वेश्चन ये तो नहीं पूछा जाए क्योंकि ये काफ़ी जो चर्चित है, तो पूछा आपसे ये जाएगा कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा के? तो 389 यानी 389 जो है सदस्य थे टोटल। और इसमें से प्रांतीय से कितने थे? प्रांतीय में से हो जाएगा 292 प्रांतीय से। और देशी रियासत से कितने थे? 93। चीफ कमिश्नरी से कितने थे? तो 4 हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना और इनको कम से कम 10-10 बार रिपीट करना, जिससे आपको इस जबान पे रट जाए। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर आपसे पूछेगा विभाजन के बाद कितने बच्चे थे? तो ये हो जाएगा 299। कितने हो जाएगा? 299 विभाजन के बाद। ब्रिटिश प्रांत से कितने? तो 229 हो जाएगा। और देशी रियासत से कितने? तो 70 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। कितने थे? भीमराव अम्बेडकर थे। और पूछेगा कि ये जो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष ये जो है एक और कितने थे? 7 टोटल सदस्य थे। कितने थे? 7 जो है टोटल सदस्य थे। और इसमें से जो है एक तो जो है भीमराव अम्बेडकर ही थे और 6 अन्य बहुत पूछता है कि 6 में जो है कौन कौन से नहीं थे, ये पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, पहले थे अल्लादी को जो है कृष्णा जो है यहाँ पे लिख लीजिए, अल्लादी कृष्णा जो है स्वामी अय्यर। और दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। और अगले थे के.एम. मुंशी। ठीक है। अगले थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अगले थे बी.एल. मित्र। और अगला हो जाएगा डी.पी. खेतान। ये सभी जो है 6 लोग अन्य थे। और भारतीय जो है संविधान कब पारित हुआ था, ये बहुत पूछा जाता है। तो भारतीय जो संविधान पारित हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था भारतीय संविधान? तो 26 जनवरी 1950 से जो है लागू हो गया था। अगला है
12 नंबर है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने जो है सूरत में जो है सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो जो सूरत में सबसे पहले जो कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। पहली जो अस्थायी जो फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो मसूलीपट्टनम में। कब? 1611 में। 1611 में जो है सबसे जो पहली जो अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ खोली थी? तो मसूलीपट्टनम में। और पहली अस्थायी जो है फैक्ट्री तो सूरत में खोली गई थी 1613 में। 1613 में जो है सूरत में पहली जो है अस्थायी फैक्ट्री जो है खोली गई थी। डेनिश का जो है प्रथम कारखाना, जो डेनिश लोग थे इनका जो प्रथम कारखाना कहाँ? 1620 में त्रावणकोर में खोला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रावणकोर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाता है क्वेश्चन, फ्रांसीसियों ने अपना जो है पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो यहाँ पे लिख लीजिए साइड में, फ्रांसीसियों ने अपना जो है पहला कारखाना सूरत में खोला था। और कब खोला था? तो 1668 ईस्वी में। कब? 1668 ईस्वी में जो है अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। अगला हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। अब अगला पॉइंट पूछेगा जो प्लासी का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध है ये कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में हुआ था। किस नदी किनारे? हुगली नदी किनारे। और जो प्लासी का युद्ध था किससे किसके बीच हुआ था? तो ये सिराजुद्दौला और जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और विजयी कौन रहा है? तो ये रॉबर्ट क्लाइव विजयी रहा है। और इसी में जो है जो प्लासी का युद्ध था इसी से जो है अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसी से जो है अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद। अगला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 22 से 23 अक्टूबर 1764 को हुई थी। बक्सर का युद्ध हुआ था, सॉरी, ये कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। किसके बीच हुआ था बक्सर का युद्ध? तो मीर कासिम और जो है हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। और इसमें जो है विजयी कौन रहा? तो हेक्टर मुनरो विजयी था, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें जो है मीर कासिम और एक तरफ जो है हेक्टर मुनरो अकेले था और एक तरफ जो मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय इनके जो है संयुक्त सेना मिलाकर के हेक्टर मुनरो के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो जो है विजयी हुआ था। इसी में जो इलाहाबाद की संधि भी हुई थी बक्सर के युद्ध में। अगला है अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी क्या थी? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अवध के नवाबों की जो प्रथम राजधानी ये कौन सी थी? फैजाबाद। कौन सी थी? फैजाबाद थी। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि फैजाबाद से राजधानी जो है लखनऊ किसने जो स्थानांतरित किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आसफउद्दौला। कौन हो जाएगा? आसफउद्दौला इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक पॉइंट अच्छे से नोट डाउन करके मतलब लिख लेना। अगला है अवध के संस्थापक कौन थे? तो अवध के जो संस्थापक थे शहादत खान थे। इनको जो है बुरहान उल मुल्क, ये दोस्तों है क्या? तो ये उपाधि है। क्या है? बुरहान उल मुल्क क्या है? उपाधि है। किसको दिया गया था? शहादत खान को दिया गया था। अवध के संस्थापक थे शहादत खान, इनको जो बुरहान उल मुल्क की जो है उपाधि दी गई थी। अगला है, एक मिनट, अगला है दूसरा था हैदराबाद। हैदराबाद के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा निजाम उल मुल्क। कौन है? निजाम उल मुल्क। इनको जो है चिनक्लिच खां के नाम से भी जाना जाता है, इनको उपाधि दी गई थी। तीसरे हैं कर्नाटक के संस्थापक।
तो कर्नाटक के जो संस्थापक हैं शहादत उल्ला खां हैं। चौथा है मैसूर के संस्थापक हैदर अली। भरतपुर के संस्थापक तो ये चूड़ामन और जो है बदन सिंह इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक के जो है 3 युद्ध हुए थे। प्रथम जो है कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चला। 1746 से जो है 48 तक चला। इसका जो है किस संधि से हुआ था? इसका जो अंत हुआ था ये हुआ था एक्स ला सैपेल की संधि। एक्सला सैपेल की संधि से कर्नाटक का जो है प्रथम युद्ध का जो है अंत हुआ था। अगला था दोस्तों द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये जो है 1749 से लेकर के 1754 के मध्य हुआ था। किस संधि के अंतर्गत इसका जो है अंत हुआ था? तो पांडिचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ था। ये पेरिस की संधि से जो है इसका जो है अंत हुआ था। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध बहुत पूछा जाता है। तो प्रथम जो है अंग्रेज जो है मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था, मद्रास की संधि इसमें हुई थी। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध 1780 से 84, ये मंगलौर की संधि हुई थी इसमें। और अगला है तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और अगला है चतुर्थ मैसूर युद्ध, ये जो है 1799 में हुआ था और ये टीपू सुल्तान की इसमें जो है डेथ हो गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के जो है निम्नलिखित राज्य को उनके जो है क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में लिखिए, यानी क्षेत्रीय आकार के जो अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन है इसका जो उसमें ऑप्शन दिए गए थे वो इधर उधर दिए गए थे, तो इसका जो है अवरोही क्रम में बताना था। तो सबसे पहले हो जाएगा, सबसे जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। कितना है? तो 3.42 लाख है। और अगला है मध्य प्रदेश, उसके बाद है तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और अगला है चौथा है उत्तर प्रदेश। इसमें दोस्तों क्या था, जो है पहले जो चौथे नंबर पे था कौन था? आंध्र प्रदेश। चौथे नंबर पे पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन जब आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना अलग हो गया तो जो है अब चौथे नंबर पे कौन हो गया? उत्तर प्रदेश आ गया। ठीक है। और अलग कब हुआ था तेलंगाना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 जून 2014 को। 2 जून जो है 2014 को जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, और तभी से जो है महाराष्ट्र जो है कितने नंबर पे आ गया? तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटा क्षेत्रफल। तो सबसे छोटा जो क्षेत्रफल है फर्स्ट नंबर पे गोवा है, 3702 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। और अगला है सेकंड नंबर पर सिक्किम है 7096। और अगला है तीसरे पर है त्रिपुरा 10,486। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है लक्षद्वीप है, 32 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे बड़ा कौन सा है यूटी में? तो देखा जाए तो एरिया में लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख हो जाएगा। ये जो है 59.146 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और ये जो पहले क्या हुआ करता था, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो गया। ये भी आप नोट पॉइंट में लिख लेना। और सेकंड नंबर पे कौन है? जम्मू कश्मीर। और ये कब घोषित हुआ था? तो ये पहले जो जम्मू कश्मीर था ना एक राज्य हुआ करता था, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, यहाँ पॉइंटर लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा घनत्व की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जो जन घनत्व है कहाँ पे है? दिल्ली में। किसकी बात कर रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली हो जाएगा। 11,320 जो है प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी
यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है जनघनत्व, तो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं यूटी की बात करें तो। और राज्य में बिहार में 1106 किलोमीटर स्क्वायर प्रति जो है व्यक्ति जो है किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे 17 लोग जो है रहते हैं। अगला 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जो है सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमा वाले जो क्वेश्चन एक न एक पूछे ही जाते हैं। तो किसकी जो है सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश के साथ, तो आपको एक जो है ट्रिक याद करना पड़ेगा। ट्रिक क्या है, ममता। ममता इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मिजोरम की लगती है। और तो इसकी आपको बस यही ट्रिक याद करनी, ममता। ममता से नहीं, मिजोरम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय से लगती है, असम से लगती है और त्रिपुरा से लगती है। बांग्लादेश की सीमा कितनी लगती है पूछा जाएगा भारत से, तो ये हो जाएगा 4096.7 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा किससे लगती है भारत की सीमा, सॉरी बांग्लादेश की सीमा, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से। बांग्लादेश की सीमा जो है भारत में सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, तो जो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हो जाएगा। अगला है इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेनें चलती हैं, तो 3 ट्रेनें चलती हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। नाम क्या है उनका, तो मैत्री, बंधन और मिताली। मैत्री, बंधन और मिताली, ये 3 जो है ट्रेनें चलती हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत और बांग्लादेश सीमा जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच जो है जो सीमा समझौता हुआ था, सीमा समझौता जो हुआ था किस जो संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो ये हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन 2015, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों के मध्य है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो 3 बीघा जो कॉरिडोर है ये जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य है। पड़ोसी देश की बात करें तो यहाँ पे जो है हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। इसकी सीमा 4096 पड़ ही चुके हैं। छत्तीसगढ़, ये जो सॉरी चाइना है, छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, चाइना हो जाएगा 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और अगला है पाकिस्तान 3323 और नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर और भूटान हो जाएगा 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर जो है भारत के जो है साथ सीमा साझा करता है और सबसे कम यही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो सम्मिलित नहीं है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन में दिया गया था तो वही बताना था। यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में यानी एनसीआर, एनसीआर क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन। ये जो है 69वां जो है संविधान, ये जो है 1991 में हुआ था। संविधान संशोधन जो है कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। इसको भी आप लिख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है जो एनसीआर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन। ये जो संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 69वां जो है हुआ था 1991 में। इसी में जो है दिल्ली को जो है यूटी बनाया गया था, किस अनुच्छेद के तहत, तो ये जो आर्टिकल था 239 AA 239 AA के तहत जो है दिल्ली को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दिल्ली के जो प्रथम उपराज्यपाल बहुत पूछा जाता है, तो दिल्ली के जो प्रथम उपराज्यपाल थे आदित्यनाथ झा थे। कौन थे, आदित्यनाथ झा। दिल्ली के जो है पहले सीएम भी पूछ सकता है आपसे, तो मदन लाल खुराना लिख लेना साइड में। दिल्ली के जो है पहले सीएम, जब यहाँ पे उपराज्यपाल पूछ रहा तो सीएम पूछ सकता है, तो मदन लाल खुराना। कब, 1993। कब, 1993। पंजाब जो है भाग इसमें जो सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन में था, तो वह पूछ रहा था कि कौन सा जो सम्मिलित नहीं है, तो पंजाब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन में अगर दिया होता तो। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो ये तो आपको भी पता होगा,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे जो है बड़ा जो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है। और अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा कि बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। अब क्या हुआ था, ये क्यों हमने बताया है, इनको जो मर्ज करके इन्हें मिला करके क्या बनाएगा, तो इम्पीरियल बैंक बना था। इम्पीरियल बैंक बना था कब, 27 जनवरी 1921 को। एक एक पॉइंट अच्छे से करना, नोट डाउन। 27 जो है जनवरी 1921 को जो है इम्पीरियल बैंक, ये तीनों जो है बैंकों को मिला करके बना था। संस्थापक कौन थे, तो जॉन जो है मेनार्ड जो है किन्सन, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई 1955 को इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था और राष्ट्रीयकरण के करके नाम क्या रखा गया, SBI नाम रखा गया। किस समिति की सिफारिश पर, गोरेवाल समिति के सिफारिश पर। गोरेवाल समिति के सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण करके SBI नाम रखा गया। SBI के पहले अध्यक्ष पूछा जाता है तो ये जॉन मथाई हो जाएगा। जॉन मथाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन में दिया गया था, तो ये हो जाएगा पब्लिक से जमा स्वीकार करना। यही जो है इसका जो है भारतीय रिजर्व बैंक कार्य नहीं है। बाकी अब पूछा जाए कार्य कौन कौन से हैं, तो नोटों का निर्गमन करना, बैंकों का बैंक भी है RBI और सरकारी बैंक भी है RBI। ये तीनों जो है भारतीय रिजर्व बैंक का जो है कार्य है। ये भी संबंधित इनसे जो है तथ्य जुड़े हैं और ये जो है पब्लिक से जमा स्वीकार नहीं करता है डायरेक्ट। अगला है 1 रुपए के नोट में किसके जो हस्ताक्षर होते हैं, बहुत पूछा जाता है। तो 1 रुपए के जो नोट में हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के जो है, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के साइन होते हैं। अगला है पहले जो है जो वित्त सचिव कौन थे, वित्त सचिव कौन थे, यानी जो 1 रुपए के नोट किसके अंतर्गत आता है, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके साइन किसके होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं। पहले वित्त सचिव कौन थे, तो PC भट्टाचार्य थे। अजय सेठ जो है इस समय जो है वर्तमान में जो है वित्त सचिव हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक इस आयोग जो है, आयोग का नाम क्या था, तो आयोग का नाम था हिल्टन यंग। स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और फिर पूछेगा किस एक्ट के तहत, 1934 एक्ट। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 को। पहले गवर्नर बहुत पूछता है RBI के पहले गवर्नर कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय कौन थे, तो CD देशमुख थे। ये पहले ओसबॉर्न स्मिथ भारतीय तो थे नहीं, तो पूछा जाएगा पहले भारतीय जो है गवर्नर कौन थे RBI के, तो CD देशमुख। कैपिटल यानी जो है कैपिटल मतलब होता है पूंजी, पूंजी कितनी पूंजी स्टार्ट हुआ था RBI, तो ये 5 करोड़। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। लोगो यानी जो चिन्ह है, कौन सा इसका जो चिन्ह है, तो तार का पेड़ है और बाघ। तार का पेड़ और तार नहीं है, ताड़, ताड़ आप सुने अड़ा है, रस्सी नहीं है, अड़ा होगा। ताड़ का जो है पेड़ और बाघ का चिन्ह है। 1937 से पहले जो है क्या था इसका जो है हेडक्वार्टर, तो कलकत्ता था। क्या था, कलकत्ता। अब क्या हो गया, मुंबई। ये नोट जो प्रेस यानी करेंसी मतलब कहाँ है, तो ये पहला नासिक में है। 1926 में ये सबसे पहली थी। और दूसरा जो है ये है दोस्तों सालबोनी, ये वेस्ट बंगाल में। देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक में। सिक्कों के जो टकसाल यानी जो है ढाला जाता है ना, सिक्कों को ढाला जाता है, बनाया नहीं जाता है। सिक्कों को क्या करा जाता है, ढाला जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पे ढाला जाता है, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, कलकत्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संख्या कौन सी है, तो नाबार्ड हो जाएगा।
और नाबार्ड के फुल फॉर्म में बहुत पूछा जाता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। किस एक्ट के तहत? 1981। समिति कौन सी थी? शिवरामन समिति थी, शिवरामन समिति। और ये जो स्थापना हुई थी इसका अगर डेट पूछ ले तो यहाँ पे लिख लेना 22 जुलाई 1982। अगला है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है नाबार्ड का हेडक्वार्टर। पूंजी कितने करोड़ की पूंजी से स्टार्ट किया गया था? तो ये 100 करोड़। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी बहुत पूछा जाता है। तो जो पहले अध्यक्ष थे ये एम राम कशड़ाया, एम राम कशड़ाया इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा जी ने राष्ट्र यानी नाबार्ड को जो है, इंदिरा जी ने जो है नाबार्ड को राष्ट्र को समर्पित कब किया था? तो 5 नवंबर 1982 को। किस पंचवर्षीय के तहत ये स्टार्ट हुआ था नाबार्ड? तो ये हुआ था 6वीं पंचवर्षीय योजना, PYFYP, यानी जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये नाबार्ड स्टार्ट हुआ था। भारत सरकार की जो है हिस्सेदारी इसमें कितनी रहती है? तो 99%। तो यहाँ पे 99 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 23, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये जो कब पारित हुआ था? तो ये 2005 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 2005, 7 सितंबर 2005। पूरा डेट के साथ आप लिख लेना, 7 सितंबर 2005 को। लागू कब से हुआ था? 2 फरवरी 2006 से, 2 फरवरी 2006 से। लेकिन इसका जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मतलब रोजगार गारंटी अधिनियम है, ये इसका पहले नाम क्या था? नरेगा। क्या बोला जाता था? नरेगा बोला जाता था। सॉरी, पहले ये था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये जो है कब से जो है इसका नाम जो है पहले नरेगा था, सॉरी, ठीक है, और बाद में नाम हो गया मनरेगा। कब से? 2 अक्टूबर 2009 से। जब से लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 से इसका नाम जो है नरेगा था, लेकिन जो है 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम क्या हो गया? मनरेगा। किस मंत्रालय के अधीन है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। 100 दिन का इसमें जो है रोजगार दिया जाता है, रोजगार देने की गारंटी है। राष्ट्रीय जो है ग्रामीण आजीविका मिशन की बात करें तो NRLM ये 2011 में स्टार्ट हुआ था। PM रोजगार योजना 1993, ये जो प्रोग्राम ये PM रोजगार जो प्रोत्साहन जो है योजना ये 2008, रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 और PM रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाउट है, इसमें आप याद कर लेना अच्छे से। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 और PM रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में स्टार्ट हुआ था। अगला है 24, भार का ऐसा ही मात्रा बहुत पूछा था, तो न्यूटन है। द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, समय का हो जाएगा सेकंड, लंबाई का हो जाएगा मीटर, ताप का हो जाएगा केल्विन, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडिला, रेडियो धार्मिकता का हो जाएगा बेकुरल, आवेश का हो जाएगा मात्रा कूलाम, विद्युत आवेश का हो जाएगा विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, लेंस का हो जाएगा डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा जो है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई? ये हो जाएगा 5। कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस। और अगला है बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट, और अगला है प्लाज्मा। बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट की घोषणा कब हुई थी? 1924 में। और अगर पूछे सबसे ज़्यादा कौन जो है पाया जाता है तो अवस्था, तो ये प्लाज्मा अवस्था में सबसे ज़्यादा पाया जाता है धरती में। 26 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। उभयचर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। आँखों के अध्ययन को कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजी, सुधार लेना। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या हो जाए? एंथ्रोपोलॉजी। थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक, इसलिए पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। अगला है कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी होता है। मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी। क्या होता है? इक्थियोलॉजी। और कीटों का अध्ययन जो होता है एंटीमोलॉजी। विषाणु का अध्ययन होता है दोस्तों वायरोलॉजी।
क्या होता है? वायरोलॉजी। अच्छे से क्लियर लिखना आप लोग, इसमें तो पता नहीं कैसे लिखा हुआ है। कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। छिपकली का अध्ययन होता है सेरोलॉजी। जीवाश्म का जो अध्ययन होता है ये होता है जीवाश्म का जो है पेलियोंटोलॉजी। अगला है सर्पों का अध्ययन। सर्पों का अध्ययन होता है सर्पेटोलॉजी। और मकड़ी का अध्ययन होता है आर्कनोलॉजी। कुत्तों का अध्ययन होता है साइनोलॉजी। पशु व्यवहार का अध्ययन होता है इथोलॉजी। पशु व्यवहार का अध्ययन क्या होता है? इथोलॉजी। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है कोशिका की आत्मा। कोशिका की आत्मा किसे कहते हैं? तो कोशिका की आत्मा कहते हैं लाइसोसोम को। इसका पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5। कोशिका की खोज किसने किया था? 1665 में किया था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कौन सी कोशिका थी? वो मृत थी। और जीवित जो है कोशिका की खोज 1674 में ल्यून हॉक ने किया था। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। इंपॉर्टेंस भी 1831 में किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? केंद्रक को। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को। मैन ऑफ द मैच ये विराट कोहली को, 76 रन। इंडिया किसके बीच हुआ था? इंडिया और जो है किसके बीच हुआ था? इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था। इंडिया और जो है अगला साउथ अफ्रीका हो जाएगा। कितने रन से हराया था? 7 रन। कितने रन से? 7 रन से हराया था। ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाएगा। तो अमेरिका और जो है वेस्ट इंडीज, यानी यूएसए और वेस्ट इंडीज। फाइनल मैच ये कहाँ हुआ था? तो किंगस्टन। अगला है चैंपियन ट्रॉफी 2025। ये किससे किसके बीच हुआ था? तो ये फाइनल हुआ था इंडिया और जो है इंडिया और न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल मैच हुआ था इनके मध्य। मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला था? तो हो जाएगा रोहित शर्मा को, 76 रन बनाए थे। और अगला है और एक क्वेश्चन और पूछेगा मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला था चैंपियन ट्रॉफी 2025 में? तो ये मिला था सचिन रविंद्र को। ये कहाँ के हैं? तो ये दोस्तों हो जाएंगे न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं? सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? तो हो जाए पाक प्लस यूएई। 29 नंबर क्वेश्चन 2025 में कुल कितने जो व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 26 जनवरी को ये दिया जाता है, ये भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिख लेना। और अगर आपसे पूछे पद्म जो है भूषण पुरस्कार तो ये हो जाएगा पद्म भूषण ये 19 लोगों को दिया। पद्म जो है श्री 113। टोटल कितने पद हुए थे? 139। पद्म जो है विभूषण की बात करें तो ये कुमुदिनी लाखिया ये जो है प्रमुख चर्चित हम लोग देखेंगे। तो पहले जो पद्म विभूषण मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चर्चित थी ये जो है कुमुदिनी लाखिया थी। किसके लिए दिया गया? कथक के लिए इनको दिया गया था। अगली थी शारदा सिन्हा, इनको छठ गायिका थी, इसी के लिए इनको दिया गया। बिहार कोकिला के नाम से भी कोकिल के नाम से भी जानते हैं इनको जो है पद्म जो है श्री पुरस्कार दिया गया था 1991 में भी। और अगला है पद्म भूषण पुरस्कार। पहले चर्चित जो है जतिन गोस्वामी हैं, जो है शास्त्रीय के लिए दिया गया है। और अगले हैं शोभना चंद्र कुमार को दिया गया भरतनाट्यम के लिए। अगले हैं पंकज उदास को जो है गजल गायक हैं, इनको दिया गया था। पद्मश्री की बात करें तो आर अश्विन को क्रिकेटर हैं। और अरिजीत सिंह को दिया गया गायक हैं। गुरुवायूर दोराई को मृदंग, भरत गुप्त को सितार हो जाते हैं। रविंद्र जो है भानु मजूमदार प्लस जो है तेजेन मजूमदार को बांसुरी के लिए दिया गया। दुर्गा चरण रघुधीर को उड़ीसी नृत्य के लिए दिया गया। महावीर नायक राग गायन को दिया गया। 30 नंबर है किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जो है नया वन्यजीव अभयारण्य बनाया है? तो ये हो जाएगा एमपी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमपी के सीएम पूछ सकता है तो मोहन यादव जी हैं। राज्यपाल को मंगू भाई पटेल हैं।
तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है कंप्लीट जो है दूसरा सेट को डिस्कस कर लिया। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है कंटेंट आपके लिए तैयार करने में। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।